गुड मॉर्निंग गाइस। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम साइंस का चैप्टर 1 करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप को कैसे प्रोडक्ट किया जाता है और फिर उसको कैसे मैनेज किया जाता है। तो आओ चलो करते हैं। लेट वी स्टार्ट। पहेली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन। पहेली और बूजो हैं वो अपने अंकल के घर गए समर वैकेशन में, गर्मियों की छुट्टियों में। देयर अंकल इज अ फार्मर, उसके अंकल एक किसान है। वन डे दे सो सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शोवल, प्लो एक्सेट्रा इन द फील्ड। उन्होंने देखा एक दिन उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ टूल है, जैसे खुरपी, सिकल मीन्स दराती, शोवल, प्लो एक्सेट्रा इन द फील्ड, खेत में। तो आओ पढ़ते हैं। इस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में बहुत सारी चीजें आती है। तो फर्स्ट है क्रॉप। क्रॉप क्या होता है? When plant of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop. जब प्लांट सेम काइंड की प्लांट मतलब एक ही वैरायटी की प्लांट किसी लार्ज स्केल पर कल्टीवेट की जाती है, किसी बड़े स्केल पर बोई जाती है, उगाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? क्रॉप। क्या कहते हैं उन्हें? क्रॉप, यानी कि फसल। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। एग्जाम्पल लिया इन्होंने, जैसे आपको पूरे खेत में व्हीट यानी कि गेहूं, पूरे खेत में आपको गेहूं उगाने हैं, तो वो है क्रॉप। उसको क्या हम बोलेंगे? क्रॉप। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आपको पता है क्रॉप कई तरह की होती है। सीरियल्स यानी कि अनाज, वेजिटेबल सब्जियां, और फ्रूट फल। दीज कैन बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑन द सीजन इन विच दे ग्रो। ये उनके सीजन के ऊपर बेस करती हैं, किस सीजन में कौन सी फसल या कौन सी उत्पाद किए जाते हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे टेम्परेचर, तापमान, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल यानी कि बारिश, ह्यूमिडिटी यानी कि नमी, ये एक रीजन से दूसरे रीजन के अकॉर्डिंग वेरी करती है। अब देखिए, क्रॉप दो तरह की होती है, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन और कॉल्ड खरीफ क्रॉप। जो फसल रेनी सीजन में उगाई जाती है उसे बोलते हैं हम खरीफ क्रॉप। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। इंडिया में यानी कि भारत में रेनी सीजन जनरली जून से सितंबर के बीच होता है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। पैडी यानी कि धान, चावल, मेज मक्का, सोयाबीन खाने का प्रोटीन मान लो आप, ग्राउंडनट मूंगफली होती है, और कॉटन कपास होती है। अब आता है रबी क्रॉप। द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप। वो क्रॉप जो सर्दी के समय में उगाई जाती है, जैसे अक्टूबर टू मार्च के समय में, उसको बोलते हैं हम रबी क्रॉप। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, व्हीट यानी कि गेहूं, ग्राम यानी कि दाल या फिर चना, पी यानी कि मटर, मस्टर्ड यानी कि सरसों, और लिनसीड मतलब कि अलसी। ये इसके एग्जाम्पल है। तो रबी क्रॉप वो क्रॉप होती है जो सर्दी में उगाई जाती है, अक्टूबर टू मार्च इज कॉल्ड रबी क्रॉप। एग्जाम्पल ये इसके व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिनसीड, और भी होते हैं बट इसमें यही है अभी। तो अब आता है बेसिस प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब इससे पहले, अब देखो, आप वो फसल उगाओगे, कोई भी क्रॉप आपने ग्रो की, तो उससे पहले 7 स्टेप आपको अपनाने होंगे। तो वो 7 स्टेप ये हैं, देखो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में आते हैं ये। देखो, फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहले आप सॉइल की प्रिपरेशन करोगे, यानी उसको खेत को एक जैसा करोगे, जुताई करोगे उसकी, ठीक है। उसके बाद आप सोविंग करोगे। सोइंग यानी कि बीज बोना, तो आप बीज बोओगे फिर उसको एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। फिर उसको मैन्यूर यानी कि खाद, फर्टिलाइजर भी ऐसे होता है, लेकिन फर्टिलाइजर क्या होता है? मैनमेड होता है फर्टिलाइजर। और मैन्यूर होता है जो गाय वगैरह का गोबर वगैरह, वो होता है मैन्योर में आता है। उसके बाद होता है इरिगेशन। इरिगेशन होता है सिंचाई करना, जैसे क्रॉप में पानी की जरूरत होती है ना, तो वो होता है इरिगेशन। फिर उसको पानी देंगे। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। फिर उस वीड्स होता है जैसे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना, जो क्रॉप के साथ साथ उगते हैं, उनको बोलते हैं हम वीड्स। फिर आता है हार्वेस्टिंग। फिर इसको हार्वेस्ट करेंगे, मतलब कि वो पक जाएगी। हार्वेस्ट मतलब उसको कटाई कर लेंगे फिर हम उसकी, फिर उसको स्टोर कर लेंगे। तो ये 7 स्टेप आपको याद रखने, ये पेपर में क्वेश्चन आता है। प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल इज कॉल्ड टीलिंग और प्लोइंग।
वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जो सॉइल यानी कि मिट्टी को जुताई करने में काम आते हैं उसको क्या कहते हैं? प्लोइंग। क्या बोलते हैं? प्लोइंग। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे प्लोइंग। अब आता है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। जैसे खेत में जुताई के समय किस किस टूल्स का यूज हम कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट इज प्लो। प्लो क्या होता है? खेत में जुताई करना। ठीक है, उसका फर्स्ट टूल है होई। इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सोइल। ये एक सिंपल टूल है और वीड्स यानी कि कीटनाशक या फिर ऐसे जो पेड़ होते हैं ना क्रॉप के अलोंग हो जाते हैं उनको रिमूव करने में काम आता है। फॉर लूजनिंग द सोइल, और मिट्टी की जुताई में भी ये काम आता है। अब इसकी पिक्चर्स देखिए नेक्स्ट पेज पे। ये देखो, ये होता है होई। अब आता है कल्टीवेटर। पहले के समय में तो इससे यूज करता था, अब कल्टीवेटर, अब खेतों ट्रैक्टर्स के थ्रू भी हो जाता है। जैसे नाउ डेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइविंग कल्टीवेटर। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। कल्टीवेटर टाइम बचाता है और लेबर का काम भी बचाता है। आता है सोविंग। सोविंग यानी कि बीज बोना। सोविंग के भी बहुत तरीके होते हैं, जैसे ट्रेडिशनल टूल। द टूल यूज ट्रेडिशनल फॉर सोविंग सीड्स इज शेप लाइक अ फनल। वो फनल की तरह होता है, उसमें से बीज आते रहते हैं, वो बू जाता है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। फनल में सीड गिरे जाते हैं, पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड। एंड्स पे तो वो शार्प होते हैं, उनके से बीज थ्रू आते हैं और वो उग जाते हैं मिट्टी में। ठीक है, दीज एंड्स पेयर्स इनटू द सोइल एंड प्लेस सीड्स देयर। अब ये तो था ट्रेडिशनल टूल। अब है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल देखो ये आने लगा है सीड ड्रिल। ये ट्रैक्टर में पीछे इसको जोड़ के और फिर किया जाता है इससे। नाउ डेज मतलब अब के समय में द सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। ये ट्रैक्टर्स के थ्रू होता है। दिस सो द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। ये सीड को यानी कि ये बीज को इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ, इक्वल डिस्टेंस के साथ इक्वल डेप्थ यानी कि गहराई के साथ इसको सो कर देता है। It ensures the seed gets covered by the soil after sowing. This protects seed from being eaten by birds. Sowing by using a seed drill save time and labor. ये बताया कि उसने वो लेबर का टाइम भी बचाता है। और उसके बाद आता है adding manure and fertilizer. The substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plant are called manure and fertilizer. वो सब्सटेंस जो आप ऐड कर रहे हो न्यूट्रिएंट की फॉर्म में किस चीज के लिए कि आपकी अच्छी क्रॉप हो, उसको हम बोलते हैं मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। मैन्यूर तो होता है कि वो काउ डंग, बफेलो डंग, इन चीजों से होता है। और फर्टिलाइजर होता है मैन मेड जो कि फैक्ट्रियों में बनता है। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस देखिए, फर्टिलाइजर और मैन्यूर में डिफरेंस देखो। फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इन ऑर्गेनिक सोल्ट होता है। फर्टिलाइजर जो होता है वो मैन मेड यानी कि प्राणियों द्वारा बनाया था, मनुष्य द्वारा बनाया गया है किसी भी फैक्ट्री में। मैन्यूर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू। मैन्यूर एक नेचुरल सब्सटेंस है यानी कि प्रकृति का सब्सटेंस है जो किससे ऑब्टेन होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग। कैटल डंग यानी कि वही पशु के गोबर से, और प्लांट रेसिड्यू जो प्लांट खराब हो जाता है, जो गल सड़ के हो जाता है, उसके डिकम्पोजिशन से ये मैन्योर बनता है। अब देखो, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर प्रिपेयर होता है फैक्ट्री के अंदर। मैन्यूर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। मैन्यूर यानी कि खाद होता है फील्ड के अंदर, खेतों के अंदर। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल। फर्टिलाइजर कुछ भी, कोई भी ह्यूमस सोइल को प्रोवाइड नहीं करता, जबकि मैन्यूर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस इन द सोइल। मैन्यूर यानी कि खाद सोइल को ह्यूमस, नमी प्रदान करता है। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर होता है वो महंगा होता है, जैसे न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। मैन्यूर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट एंड न्यूट्रिएंट। अब इनके एक और फायदे देखो, इनके फायदे देखो। जैसे फर्टिलाइजर है वो थोड़े अमाउंट में, लेस अमाउंट में यूज होगा, और मैन्यूर है जो वो ज्यादा अमाउंट में यूज होगा। तो फर्टिलाइजर को ले जाना भी आसान है और मैन्यूर को ले जाना थोड़ा टफ होता है। ये बताया इन्होंने एडवांटेजेस ऑफ मैन्यूर। मैन्यूर यानी कि खाद की एडवांटेजेस बताई इन्होंने।
द ऑर्गेनिक मैन्यूर इज कंसिडर्ड बेटर देन द फर्टिलाइजर, दिस इज बिकॉज, इन्होंने यही बात बताई कि मैन्यूर ज्यादा बेटर होता है फर्टिलाइजर से, दिस इज बिकॉज क्योंकि इट इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल, वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सोइल की एनहेंस कर देता है। इट मेक्स द सोइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी, वो सोइल में छोटे छोटे छेद कर देता है जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज होना इजी हो जाता है, यानी कि आसान हो जाता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, वो नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स को इंक्रीज करता है जिससे सोइल अच्छी हो जाती है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सोइल, वो टेक्सचर ऑफ द सोइल को भी इम्प्रूव करता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस आती है इरिगेशन पे। इरिगेशन क्या होता है? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन को हम हिंदी में सिंचाई बोलते हैं। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। पानी की सप्लाई होना क्रॉप के अंदर एक रेगुलर इंटरवल, किसी रेगुलर समय के अंदर, उसको बोलते हैं हम इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। टाइम और फ्रीक्वेंसी इरिगेशन की क्रॉप टू क्रॉप के अंदर वेरी करती है, यानी फसल से फसल के अंदर, मिट्टी से मिट्टी के अंदर, और सीजन से सीजन के। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम्स एंड कैनाल्स। बहुत से सोर्सेज होता है स्रोत, और इरिगेशन होता है सिंचाई। तो सिंचाई के स्रोत बताने हमें किस किस चीज के थ्रू, किस टूल्स के थ्रू, किस किस चीज के थ्रू हम सिंचाई कर सकते हैं। तो देखो, फर्स्ट इज वेल। वेल होते हैं कुएं, कुओं से भी हम पानी लेके खेत में सिंचाई कर सकते हैं, बट उसमें बहुत टाइम लग जाएगा आपको। ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, डैम्स और कैनाल्स। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल यानी कि जो पुराने समय में मेथड यूज होते थे वो है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। फर्स्ट इज मोट या फिर पुली सिस्टम। मोट देखो, आप ये देख सकते हैं, इस तरह से था मोट, हाँ जी। फिर था चेन पंप। चेन पंप देखो ऐसे था, ये वाला सिस्टम। फिर था देखली देखो ये वाला था। फिर था राहत। राहत तो बैलों द्वारा चलाया जाता था, ऐसे घूमते थे तो पानी खेतों में जाता था। ये तो हो गए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। अब आता है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी कि आज के समय में जो इरिगेशन के लिए मेथड यूज होते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। द परपेंडिकुलर पाइप्स, परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री में, 90 डिग्री में पाइप लगाए जाते हैं, रोटेटिंग नोजल होती है उनके टॉप के ऊपर, और ज्वाइन होते हैं पाइपलाइन के थ्रू। जब वाटर इनमें से फ्लो होता है धीरे धीरे तो प्रेशर ज्यादा नहीं लगता पंप पे, और धीरे धीरे रोटेटिंग नोजल हो जाते हैं। अब आता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। ये सिस्टम स्प्रिंकलर सिस्टम से ज्यादा बेटर है, इसमें पानी भी वेस्टेज नहीं होता, ये रूट्स तक जाता है। देखो, इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, पानी ड्रॉप से ड्रॉप के फॉल होता है डायरेक्टली नियर द रूट्स, उनके रूट के पास जाके पानी फॉल होता है। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम बोला जाता है। तो आइए बच्चों, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब हमने क्रॉप को तो ग्रो कर लिया, अब उसमें अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो होंगे क्रॉप के साथ। तो द अनवांटेड प्लांट्स ग्रो अलोंग विद द क्रॉप इज नोन एज वीड्स। अनवांटेड प्लांट, जो प्लांट हमें नहीं चाहिए वो क्रॉप के साथ उग रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं वीड्स। Undesirable plant may grow naturally along with the crop. These undesirable plant are called weeds. Undesirable plant grow हो जाते हैं naturally खुद ही क्रॉप के साथ, तो उनको हम weeds बोलते हैं। और the removal of weeds is called weeding. weeds को रिमूव करने की प्रोसेस को हम weeding बोलते हैं। weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicide. Weeds को हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ केमिकलों के थ्रू। Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicide. Weeds वो बताया था ना मैंने,
अनवांटेड प्लांट ग्रो अलोंग विद क्रॉप, उसको बोलते हैं वीड। वो कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिकल भी आते हैं जिनको हम वीडिसाइड बोलते हैं, जैसे 2,4-D। ये स्प्रे होते हैं जो किल कर देते हैं वीड्स को, और ये दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, ये क्रॉप को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। हार्वेस्टिंग होता है कटाई। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। क्रॉप की फसल की कटाई करना, हार्वेस्ट पकने के बाद। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। वो बिल्कुल नीचे से काटी जाती है क्रॉप। इट यूजुअली टेक 3 to 4 months फॉर द सीड क्रॉप टू मैच्योर। वो 3 से 4 महीने लेती है मैच्योर होने में, यानी कि पकने में। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैन्युअली बाय सिकल। हमारी कंट्री में दराती सिकल दराती होते हैं उसके थ्रू करते हैं, और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। अदरवाइज मशीन से करते हैं जिसको हम बोलते हैं हार्वेस्टर। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड टू बी separated from the chaff. This process is called threshing. हार्वेस्टेड क्रॉप को ग्रेन से अलग करना चैफ के थ्रू, दिस इज कॉल्ड थ्रेशिंग, उसको हम थ्रेशिंग बोलते हैं। हार्वेस्टिंग भी होगी। अब आती है स्टोरेज की बात। स्टोरेज यानी कि स्टोर करना, क्रॉप को स्टोर करना। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। स्टोरेज करना भी एक इम्पोर्टेंट जरूरी टास्क है। इफ the harvested grain are to be kept for longer time, they should be safe for moisture, insects, rats and microorganism. Harvested grain have more moisture. Harvested grain में ज्यादा moisture होता है। If freshly harvested grain are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organism, making them unfit for use or for germination. Germination होता है उगना, germinate होना। Hence, before storing them. Store होता है storage of grain in gunny banks in granaries. सिलोज, देखो ये हम देख सकते हैं, सिलोज के अंदर इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म। एनिमल्स को रियर होता है पालना, रियर करते हैं हम होम के अंदर भी, घर के अंदर भी, फार्म्स के अंदर भी। हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड। उनको प्रॉपर अच्छी तरह से फूड भी देते हैं। शेल्टर होता है आवास, रहने का स्थान भी देते हैं उनको। एंड केयर, उनकी देखभाल भी करते हैं। व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल, यही काम हम किसी बड़े स्तर पर कर दें तो उसको एनिमल हस्बेंड्री का नाम दिया जाता है। ये चैप्टर यही खत्म होता है। मैंने आपको मेन पॉइंट समझा दिए हैं। अब इसकी बुक एक्सरसाइज पे आ जाइए बच्चों। देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इनमें से आपको सिलेक्ट करना है और फिलअप्स ये फिल करने हैं। फर्स्ट देखो, द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड अ क्रॉप। मैंने बताया था आपको, सेम काइंड की प्लांट यानी कि सेम वैरायटी के पौधे आप ग्रो करते हो या फिर कल्टीवेट करते हो किसी लार्ज बड़े सतह के ऊपर, उसको क्या बोलेंगे हम? क्रॉप। सेकंड देखो, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज प्रिपरेशन ऑफ सोइल। पहला कदम क्या होता है किसी क्रॉप, किसी फसल को उगाने से पहला कदम क्या होता है कि हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर ले। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब मिट्टी की तैयारी कर ले कि वो उपजाऊ है या नहीं है, उसको हम उपजाऊ बना देंगे। थर्ड देखिए, डैमेज सीड वुड फ्लोट ऑन टॉप ऑफ वाटर। डैमेज मतलब कि जो खराब बीज होते हैं वो पानी के ऊपरी सतह पर तैर जाते हैं, फ्लोट हो जाते हैं। सो डैमेज सीड वुड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर। फोर्थ देखिए, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप, किसी फसल को उगाने से पहले सफिशिएंट सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। किसी क्रॉप को उगाने से पहले सनलाइट यानी कि सूर्य देवता, पानी और न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, खरीफ क्रॉप मैंने बताया था क्या होता है खरीफ क्रॉप? खरीफ क्रॉप वो होती है जो रेनी सीजन में उगाई जाती है, फॉर एग्जाम्पल पैडी एंड मेज। रबी क्रॉप वो क्रॉप होती है जो सर्दी में उगाई जाती है, अक्टूबर टू मार्च। केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट होता है। ऑर्गेनिक मैन्योर होता है एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। ये ऑर्गेनिक मैन्योर है जैसे एनिमल एक्सक्रीटा जानवरों का गंध,
काव डंग यानी काव गाय का गोबर, यूरिन और प्लांट वेस्ट। अब आता है फोडर। फोडर क्या होता है? फूड फॉर कैटल। कैटल यानी पशुओं के लिए फोडर फूड होता है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच। खरीफ क्रॉप के दो एग्जाम्पल दो। पैडी एंड मेज। पैडी यानी कि धान, मेज और मक्का। अब देखो रबी क्रॉप, व्हीट, ग्राम, पी। ये अक्टूबर टू मार्च यानी कि ठंड वाली फसल है। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आइए, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट is preparation of soil. Preparation of soil. Preparation of the soil involves loosening and turning the soil. Preparation of soil यानी कि क्रॉप को उगाने से पहले हमें प्रिपेयर करना होता है ना सॉइल को, तो लूजनिंग एंड टर्निंग करना होता है मिट्टी को। दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लोइंग। प्लोइंग होता है जुताई करना। इसी प्रक्रिया को हम प्लोइंग बोलेंगे। इज डन बाय यूजिंग अ वुडन और आयरन प्लो विच पुल्स द सोइल। ये हम वुडन यानी कि लकड़ी या फिर आयरन के प्लो से कर सकते हैं, खींच सकते हैं सोइल को। द पुल्ड सोइल इज देन लेवल्ड बाय यूजिंग अ वुडन और आयरन लेवलर। अब भी पार्ट देखो, सोविंग। सोविंग होता है सोविंग। सोविंग इज द एक्ट ऑफ स्कैटरिंग द सीड इन द सोइल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट। सोविंग स्कैटरिंग होता है फैलना। सीडों को फैला देते हैं किसी खेत के अंदर क्रॉप प्लांट के लिए। बिफोर सोविंग द सीड। सोविंग द सीड यानी कि बीज को उगाने से पहले द इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है? इज टू सेलेक्ट अ गुड क्वालिटी ऑफ सीड, कि अच्छी गुणवत्ता वाला सीड हम चुने। द healthy and good quality of seed can be identified putting the seed in the water. हेल्दी और गुड सीड का पता लगाने के लिए हम कैसे उसको पानी में डालेंगे, और फिर कैसे पता लगेगा? यानी कि जो गंदा या फिर खराब बीज होगा वो पानी में ऊपर फ्लोट हो जाएगा, और जो अच्छे वाले होंगे वो पानी की निचली सतह पर इकट्ठे हो जाएंगे। अब सी पार्ट देखो, वीडिंग। वीडिंग क्या बताता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वीड्स क्या होता है? द अनवांटेड प्लांट ग्रो अलोंग विद क्रॉप इज कॉल्ड वीड। जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, जो प्लांट हमारे काम के नहीं होते और वो क्रॉप के साथ उग जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? वीड्स। और उनको रिमूव करने के लिए, रिमूविंग करने की प्रोसेस को हम वीडिंग बोलेंगे। जैसे द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ प्लांट्स विच आर ऑफ नो यूज इन एग्रीकल्चर एंड आर अनवांटेड प्लांट इज कॉल्ड वीडिंग। वो प्रक्रिया प्लांट्स को रिमूव करने की एग्रीकल्चर के अंदर। कौन से प्लांट्स? अनवांटेड प्लांट्स, जो हमें नहीं चाहिए, उसको हम वीडिंग बोलेंगे। और हम ये भी कह सकते द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम क्रॉप इज कॉल्ड वीडिंग। अनवांटेड प्लांट्स को क्रॉप के अंदर से हटाना वीडिंग कहलाता है। आता है डी थ्रैशिंग। थ्रैशिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द क्रॉप। थ्रैशिंग वो प्रक्रिया है जो ग्रेन्स यानी कि अनाज को इकट्ठा करती है क्रॉप के अंदर से। को देखो, अब खेत में हमने गेहूं उगाए। अब ये तो नहीं है कि सारे गेहूं ही ठीक निकले हमारे, कुछ गेहूं खराब भी निकलते हैं, तो वो प्रोसेसिंग है जो ठीक गेहूं को इकट्ठा कर लेती है। थ्रैशिंग इज द लास्ट स्टेप विच इज आफ्टर रीपिंग। थ्रैशिंग लास्ट स्टेप होता है रीपिंग के बाद। रीपिंग होता है पकना। पकने के बाद हम थ्रैशिंग से क्रॉप को कटवा देते हैं। दिस प्रोसेस कैन बी आइदर डन बाय हैंड और मशीन। इस प्रोसेस को हम हाथ से भी कर सकते हैं और मशीन से भी। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम स्ट्रो। स्ट्रो होता है घास फूस। जो अनाज के अंदर थोड़ा बहुत घास फूस आ जाता है उसको हम इस प्रोसेस से सेपरेट कर देते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन यानी कि सिंचाई क्या है? डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। देखिए, मैंने इरिगेशन क्या बताया था आपको? सिंचाई करना, यानी कि क्रॉप के अंदर पानी की भी आवश्यकता होती है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। पानी की सप्लाई होना क्रॉप के अंदर एक रेगुलर समय पर, उसको बोलते हैं हम इरिगेशन। इसके दो मेथड भी बताने हैं जो पानी को बचाते हैं। देखो, दो मेथड है इरिगेशन के। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल मेथड, उसमें है मोट, पुली सिस्टम, ये मैंने बताया था ना, चेन पंप, देखली और राहत। ये तो थे ट्रेडिशनल मेथड। अब है मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में स्प्रिंकलर सिस्टम, वो पानी है देखो वो नोजल से टिप पे तो वो
पानी स्प्रिंक हो रहा था। सेकेंड इज ड्रिप सिस्टम, इन्होंने वो सिस्टम इन्होंने पूछा, वो मेथड पूछा इन्होंने जो पानी को बचाता है। जैसे देखो, ड्रिप सिस्टम इज द बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन टू कंजर्व वाटर। ड्रिप सिस्टम बेस्ट मेथड है सिंचाई के लिए और पानी को जो बचाता है, क्योंकि वो क्रॉप की रूट्स तक जाता है, बूंद से बूंद तक। अब आता है 7th क्वेश्चन, इफ व्हीट इज सोन इन द खरीफ क्रॉप व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। यदि हम व्हीट गेहूं को खरीफ क्रॉप यानी कि बारिश के समय में उगा देंगे तो क्या होगा, डिस्कस करो। देखिए, इफ व्हीट इज सोन ड्यूरिंग द खरीफ सीजन, खरीफ सीजन के अंदर हम व्हीट यानी कि गेहूं को उगाएंगे मॉनसून वाले सीजन में, इट वुड लाइकली फेल टू ग्रो प्रॉपरली, तो वो ठीक से ग्रो नहीं हो पाएंगे ड्यू टू अनसुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। अनसुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हो पाएगी उनकी, इंक्लूडिंग एक्सेस रेनफॉल, ज्यादा अमाउंट में रेनफॉल, एक्सेस होता है अत्यधिक रेनफॉल, और हाई टेम्परेचर के अंदर नहीं होंगे। क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। हमें एक्सप्लेन करना है कि सॉइल कैसे अफेक्ट होती है कंटिन्यूअस यानी कि लगातार प्लांटेशन से क्रॉप के किसी फील्ड के अंदर। अब देखिए, continuous plantation of crop in a field can make the soil poor in nutrients। continuous plantation crop की किसी फील्ड किसी खेत के अंदर सॉइल की फर्टिलिटी को अनुपजाऊ बनाती है, पुअर करती है सॉइल को, विच कैन लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन होता है गुणवत्ता, सॉइल यानी कि मिट्टी की गुणवत्ता को खत्म करती है, और सॉइल इरोजन भी करती है, मिट्टी का कटाव भी करती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉइल लीचिंग। लीचिंग क्या होता है, जैसे मिट्टी का कटाव होता है तो मिट्टी बहती चली जाती है और उसकी गुणवत्ता भी, सॉइल डिग्रेडेशन यानी कि उसकी गुणवत्ता भी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर वीड्स। भाई बताया था मैंने वीड्स क्या होता है। हाउ कैन वी कंट्रोल देम, हम इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो द अनवांटेड प्लांट्स ग्रो अलोंग विद द क्रॉप इज नोन एज वीड। अनवांटेड प्लांट, जो प्लांट हमें नहीं चाहिए और वो क्रॉप के साथ उग जाती है, उन्हें वीड्स बोला जाता है। वीड्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिकल यूज होते हैं और इस प्रोसेस को वीडिसाइड बोलते हैं। जैसे 2,4-D होता है, ये स्प्रे के थ्रू फील्ड में यानी कि फील्ड में छिड़का जाता है टू किल द वीड्स। वीड्स को किल यानी कि खत्म करने के लिए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, और ये क्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। ये आपको आगे पीछे दे रखे, ये प्रोसेस आपको बतानी है। ये मैंने समझाया था ना आपको, तो ये वही प्रोसेस है। देखिए, पहले आएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल की तैयारी करना कि वो उपजाऊ है नहीं है और उसको प्रिपेयर करना। सेकंड है प्लॉइंग इन द फील्ड, खेत की जुताई करना। फिर सोविंग, फिर हम बीज बोएंगे। फिर मैन्यूरिंग, फिर हम उसमें खाद डालेंगे। उसके बाद इरिगेशन, हम उसमें सिंचाई करेंगे। फिर हार्वेस्ट करेंगे यानी कि हार्वेस्टिंग। फिर सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, फिर उसको शुगर फैक्ट्री के अंदर हम सेंड कर देंगे। अब आता है 11th क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लू गिवन बॉक्स। ये पजल हमें सोल्व करनी है। ये डाउन वाली है और अक्रॉस वाली है। फर्स्ट देखो, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप, क्रॉप को पानी प्रोवाइड करना कौन सी प्रोसेस बोला जाता है। फर्स्ट इज इरिगेशन, तो ये हो गया इरिगेशन यानी कि सिंचाई करना। अब सेकंड देखो, कीपिंग क्रॉप ग्रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन, क्रॉप को लॉन्ग टाइम के अंदर प्रॉपर कंडीशन के बचाना क्या होता है, स्टोरेज। क्या बोला जाता है, स्टोरेज। थर्ड आता है सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, इसको हम बोलते हैं क्रॉप। ये रहा, फिफ्थ इज क्रॉप। अक्रॉस वाले देखो, थर्ड देखो, ए मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मेच्योर्ड क्रॉप, कौन सी मशीन मेच्योर क्रॉप को काटती है। थर्ड इज हार्वेस्टर, हार्वेस्टर काटती है। अ रबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस, वो रबी क्रॉप जो पल्स भी है तो ग्राम। ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम चैफ, ग्रेन यानी कि ग्रेन क्या बताया था मैंने,
अनाज। और चैफ, चैफ से ग्रेन को अलग करना कौन सी प्रोसेस होती है? विनोइंग। तो ये चैप्टर आज का आप यही खत्म होता है। नेक्स्ट